हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा इंग्लिश की तैयारी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेट 9 या क्लास 9। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आज के। जी हाँ, आज के सभी क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेज से लिए गए हैं। टॉप 15 इडियम्स एंड फ्रेज लिए गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो सवाल है आपका पहला इडियम्स एंड फ्रेज से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। जी हाँ, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम को सिलेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। जी हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस को। चेसिंग रेनबोज, बीइंग अराउंड द बैंड, ऑल आइज एंड ईयर्स एंड डी गोइंग बनानाज। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑल आइज एंड ईयर्स। जी हाँ, ऑल आइज एंड ईयर्स इडियम्स का अर्थ होता है उत्सुकता व ध्यान से। जी हाँ, किसी बात को सुनना और ध्यान से देखना। जी हाँ, ऑल आइज एंड ईयर्स। जी हाँ, उत्सुकता व ध्यान से किसी बात को, जी हाँ, किसी बात को सुनना और उत्सुकता से सुनना और ध्यान से देखना। ऑल आइज एंड ईयर्स, उत्सुकता व ध्यान से। लिसनिंग एंड वाचिंग, जी हाँ, कह सकते हैं क्यूरियोसिटी होना। जी हाँ, ऑल आइज एंड ईयर्स यानी कि उत्सुकतापूर्वक, लिसनिंग एंड वाचिंग यानी कि उत्सुकता से देखना और ध्यानपूर्वक सुनना। ऑल आइज एंड ईयर्स, क्यूरियोसिटी होना लिसनिंग एंड वाचिंग के लिए। तो देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर। और जी हाँ, आवर ट्रेनर हमारे जो ट्रेनर है आस्क्ड फॉर, पूछ रहे हैं ऑल आइज एंड ईयर्स की ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। जी हाँ, अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए कि आप उसको उत्सुकता से देखिए। जी हाँ, उत्सुकता से सुनिए और वह ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल आइज एंड ईयर्स यानी कि उत्सुकता से सुनना व ध्यान से देखना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हम ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। तो काफ़ी क्वेश्चन है। जी हाँ, काफ़ी क्वेश्चन हम कराएंगे इडियम्स एंड फ्रेज से। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है ये भी इडियम एंड फ्रेज से। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। द फास्ट लेन का क्या अर्थ होता है? द फास्ट लेन का अर्थ होता है उत्साह से भरा जीवन। जी हाँ, जो एक्टर है उसने निर्णय लिया कि जो हम जीवन जिएंगे, जीवन जो व्यतीत करने वाले हैं, जो जीवन जिएंगे उसको हम उत्साह से भरी जिंदगी को जिएंगे, उत्साह से भरा जीवन। जी हाँ, अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। जी हाँ, उत्साह से भरा जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। ड्रॉपिंग चार्जेज ऑफ क्राइम। जी हाँ, क्राइम यहाँ पर तो होगा नहीं, कोई भी सेंस नहीं दे रहा है। और लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। और रेसिंग अवे टू द मून, इसका भी सेंस कोई नहीं दे रहा। मून यहाँ पर है, क्राइम यहाँ पर है, और अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से भरा जीवन। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडियम एंड फ्रेज से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। सवाल है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। जी हाँ, हमें चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू डैश अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा, फाइट फायर विथ फायर। जी हाँ, फाइट फायर विथ फायर इसका अर्थ होता है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है किसी समस्या या चुनौती का डटकर सामना करना। जी हाँ, किसी समस्या या चुनौती का समान रूप से मजबूती से जवाब देना। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू फाइट फायर विथ फायर अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। जी हाँ, मैंने अपने मित्र से पूछा। जी हाँ, किसके बारे में? जो कि किसी समस्या या चुनौती के जवाब देने के बारे में उसने दिया। किसको? एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। जी हाँ, जो गलत कर रहे थे उसके साथ, इसीलिए उसने डट कर, जी हाँ, उस समस्या का, उस चुनौती का मजबूती से डट कर सामना किया और जवाब दिया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइट फायर विथ फायर यानी कि किसी समस्या या चुनौती का समान रूप से मजबूती से जवाब देना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, ये पीवाईक्यू से हमारी काफ़ी शानदार तैयारी होने वाली है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू
फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैट कैट। जी हाँ, आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैट कैट। जी हाँ, तो इसका जी हाँ जो अंडरलाइंड वर्ड है, जी अंडरलाइंड सेंटेंस है, उसी के हमें इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में बतलाना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ब्यूरी द हैट्रेट का अर्थ होता है टू एंड द क्वारल एंड बिकम फ्रेंडली। जी हाँ, किसी भी झगड़ा लड़ाई को वहाँ पर स्थगित करना, झगड़ा लड़ाई को बंद करना और फ्रेंडली जी हाँ मित्रता को अपनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कि लड़ाई झगड़ा को खत्म करना और मैत्रीपूर्ण हो जाना। टू एंड द क्वारल यानी कि झगड़ा लड़ाई एंड बिकम फ्रेंडली और मित्रता को अपनाना ब्यूरी द हैट्रेट का अर्थ होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, अब देख लेते हैं टू कंटिन्यू एन ओल्ड क्वेरल। जी हाँ, ये नहीं होगा। टू एंड द क्वेरल बाय नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, ये भी नहीं होगा। और टू स्टार्ट अ न्यू क्वेरल गलत है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ, इस ब्लैंक्स में कौन सा अप्रोप्रिएट एडियम भरा जाएगा। जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। जी हाँ, जेन प्लीज डोंट टेल मी फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर डैश। तो यहाँ पर बतलाना है कि इस डैश में क्या भरा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन अ नटसेल। जी हाँ, इन अ नटसेल का अर्थ होता है संक्षेप में। जी हाँ, व्यक्ति जो संक्षेप में वास्तविक बात जानना चाहता है उसके बारे में बात हो रही है। जी हाँ, जेन जो व्यक्ति है प्लीज़ डोंट टेल मी फेरी टेल्स। जी हाँ, कि मुझे जो प्लीज़ कृपया फेरी टेल्स की कहानियों जैसे मत बतलाओ, इधर उधर की बातों मत घुमाओ। आई जस्ट वांट टू, जी हाँ मैं केवल जो रियल मैटर है वो जानना चाहता हूँ। जी हाँ, इन अ नटसेल डायरेक्ट मुद्दे की बात जानना चाहता हूँ। इन अ नटसेल यानी कि संक्षेप में, व्यक्ति संक्षेप में वास्तविक बात जानना चाहता है इस वाक्य में। इन अ नटसेल यानी कि संक्षिप्त में। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इडियम एंड फ्रेज से हमारे जी हमारे एमटीएस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ट्राई टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। जी हम काफ़ी जी हाँ सभी वाक्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी अर्थ को बिना निकाले बिना हम डायरेक्ट ऐसे ही देखेंगे कि बिना हिंदी अर्थ निकाले बिना हम उस इडियम एंड फ्रेज को समझ लें और हमारा काम भी हो जाए। द शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ट्राई टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। स्लाई एज अ फॉक्स, जी हाँ इसमें हमें याद करना पड़ता है इडियम्स एंड फ्रेज, और कहीं कहीं ट्रिक से भी और कहीं कहीं हमारे प्रेजेंट्स ऑफ माइंड से भी बन जाता है सवाल। स्लाई एज अ फॉक्स, स्लाई एज अ फॉक्स का अर्थ होता है चतुर एवं चालाक। जी हाँ, स्मार्ट एंड क्लेवर, चतुर एवं चालाक स्लाई एज अ फॉक्स का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्मार्ट एंड क्लेवर, स्मार्ट यानी कि चतुर एंड क्लेवर, स्मार्ट एंड क्लेवर यानी कि चतुर एवं चालाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनो यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा है, सस्पिशियस भी नहीं होगा, इन कन्फ्यूजन और डिसएग्रीमेंट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्मार्ट एंड क्लेवर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन इट्स। जी हाँ, आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन इट्स रेन ऑन कैट्स एंड। जी हाँ, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने ये सुना भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहले हम राइट आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जी हाँ, रेन ऑन कैट्स एंड डॉग्स ये नहीं होगा, स्टॉर्मिंग कैट्स एंड डॉग्स ये भी नहीं होगा, रेनिंग डॉग्स एंड पपीज ये भी नहीं होगा। रेनिंग, जी हाँ यहाँ पर रेन नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉर्मिंग नहीं होगा, रेन नहीं होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इसका अर्थ ही होता है मूसलाधार बारिश होना। जी हाँ, रेनिंग हैविली, जी हाँ भारी बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना इसका राइट आंसर होए। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं इसका बिना हिंदी अर्थ निकाले बिना हम जान सकते हैं। जी हाँ, सभी क्वेश्चंस को भी हम जान सकते हैं, केवल प्रेजेंट्स ऑफ माइंड भी लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, और कहीं कहीं हमें हिंदी अर्थ जानना भी पड़ता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, टू कीप्स टेम्पर को, टू कीप टेम्पर का अर्थ होता है, टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ होता है शांत रहना, टू रिमेन काम। जी हाँ, शांत रहना को कहते हैं टू कीप वंस टेम्पर। तो इसको बतलाना है हमें। जी हाँ, इसके लिए सही राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर डी टू रिमेन काम। जी हाँ, शांत रहना इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा टू रिमेन काम, शांत होना, शांत रहना। टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ हो जाता है टू मीट विद डिजास्टर, और ये ऑप्शन ही नहीं होगा। टू बिकम इम्पैशेंट ये भी नहीं होगा, टू बिकम एंग्री ये भी नहीं होगा। टू रिमेन काम यानी कि शांत रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट
के लिए हमें बतलाना है इसका सही अर्थ। जी हाँ, टू गेट कोल्ड फीट इडियम का अर्थ क्या होता है? भयभीत होना होता है। टू गेट कोल्ड फीट, जी हाँ, भयभीत होना इसका अर्थ होता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भयभीत। दोस्तों देखिएगा राइटिंग सही नहीं है, कृपया देख लीजिएगा। भयभीत, जी हाँ, भयभीत होना, भयभीत होना। टू गेट कोल्ड फीट यानी कि उसके पैर ही ठंडे पड़ रहे हैं। जी हाँ, पैर उसके जो है ठंडे पड़ रहे हैं, यानी कि ये भयभीत होने वाली बात है, भयभीत होना। टू बी अफ्रेड, जी हाँ, टू बी अफ्रेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू बी अफ्रेड यानी कि भयभीत होना। टू फॉल सिक ये नहीं होगा, टू रन फॉर लाइफ ये भी नहीं होगा, टू बी इनडिफरेंट ये भी नहीं होगा, टू बी अफ्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक अगेंस्ट द वॉल। जी हाँ, द इंडियन टीम हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल बट मैनेज टू फाइट बैक। जी हाँ, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके लिए ही हम इडियम्स एंड फ्रेज बतलाना है। बैक अगेंस्ट द वॉल इडियम का हमें राइट, जी हाँ, राइट अर्थ क्या होगा, राइट मीनिंग क्या होगा, उसको हमें बतलाना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विद नो एस्केप। जी हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना जहां से बच निकलने का कोई रास्ता ना हो। बैक अगेंस्ट द वॉल, बैक अगेंस्ट द वॉल, ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना जहां से बच निकलने का कोई रास्ता ना हो। बैक अगेंस्ट द वॉल, जी हाँ, बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विद नो एस्केप्स। जी हाँ, इसका अर्थ यही हुआ, ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना जहां से बच निकलने का कोई भी राह ना हो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इन एक्सट्रीम जॉय और एक्सिलरेशन नहीं होगा, जॉय यहाँ पर आया है। फोर्स्ड टू इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा ये भी नहीं होगा। थ्रोइंग द ऑपोजिशन ऑफ गार्ड, जी हाँ, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विद नो एस्केप। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका select the most appropriate option to fill in the blank. Tom waited until dash to start working on his term paper but managed to finish in just in time. ऑप्शन है आपका द 12th आवर, बी द 13th आवर, द 10th आवर एंड डी द 11th आवर। तो इसका राइट आंसर आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द 11th आवर। द 11th आवर का अर्थ होता है अंतिम क्षण। जी हाँ, इसका अर्थ है टॉम वेटेड अंटिल, जी हाँ, टॉम वेटेड अंटिल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज टर्म पेपर। जी हाँ, टॉम ने अपने सत्र के पेपर पर कार्य शुरू करने के लिए, जी हाँ, बट मैनेज टू फिनिश इन इट जस्ट इन टाइम, आखिरी क्षण तक इंतजार किया। द 11th आवर यानी कि आखिरी क्षण तक टॉम ने अपने सत्र के पेपर पर कार्य शुरू करने के लिए आखिरी, जी हाँ, आखिरी तक उसने इंतजार किया। जी हाँ, टू टॉम वेटेड अंटिल टू स्टार्ट टू अंटिल द 11th आवर टू स्टार्ट वर्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द 11th आवर यानी कि अंतिम क्षण तक। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई, जी हाँ, इस इडियम का हमें राइट मीनिंग जो होता है वो हमें बतलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। जी हाँ, बिगर फिश टू फ्राई इसका अर्थ ही होता है कोई ऐसा काम जिसे करना अधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और भी कामों से ये काम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा काम जिसे करना अधिक महत्वपूर्ण हो उस टाइम पर। बिगर फिश टू फ्राई का अर्थ यही होता है, हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ फायर। अ बॉल ऑफ फायर इडियम का हमें राइट मीनिंग बतलाना है। अ बॉल ऑफ फायर, अ बॉल ऑफ फायर, जी हाँ, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन इसका अर्थ होता है। जी हाँ, यानी कि एक सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति। अ बॉल ऑफ फायर, जी हाँ, एक ऐसा बॉल जो फायर, जी हाँ, जिसमें आग लगा हो। जी हाँ, अ बॉल ऑफ फायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय और ऊर्जावान हो। जी हाँ, एक सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति, अ बॉल ऑफ फायर इसका अर्थ हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी सी गेट्स। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दोस्त जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी सी गेट्स। जी हाँ, अब ऑप्शन देखते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड ऑन क्लाउड 9 इन 4 ऑफ पेनी इन 4 ऑफ पाउंड। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर, जी हाँ, इसका यानी कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया। जी हाँ, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी।
जी हाँ, बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया, और रूरल एरिया में भी निवास कर रहे हैं, विद एक्सेस टू द सिटी, और साथ साथ में सिटी से भी एक्सेस इनका है। तो सी गेट्स यानी कि टू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि इसका अर्थ होता है दो अलग अलग चीज़ों या परिस्थितियों का लाभ उठाना। यहाँ पर गांव, जी हाँ, रूरल एरिया और साथ साथ में ये शहर से भी कनेक्ट हैं, यानी कि सी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों चीज़ों का, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, दो अलग अलग चीज़ों या परिस्थितियों के लाभ उठाना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया प्लस विद एक्सेस टू द सिटी, सी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों या परिस्थितियों के लाभ उठाना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जी हाँ, 15वां इडियम एंड फ्रेज है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का अर्थ ही होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड इसका अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं, टू हैव पेशेंस ये नहीं होगा, टू स्टे टुगेदर ये भी नहीं होगा, टू एक्ट इन अ प्ले ये भी सेंस नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही जवाब है, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर। जी हाँ, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर इसका राइट आंसर है, यानी कि व्यवस्थित होकर किसी कार्य को और बेहतर ढंग से करना। गेट योर एक्ट टुगेदर यानी कि व्यवस्थित होकर कार्य को करना बेहतर ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका 15 इडियम एंड फ्रेज में से कितना इडियम एंड फ्रेज सही हुआ, और वीडियो कैसा लगा दोस्त जरूर बताइएगा। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें इसी तरह के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। और दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। आपको वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।